Hello everyone, this is Sapna Sharda. Today I will teach you about animals. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया था. उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दिया गया है. नाउ आई विल टीच यू अबाउट एनिमल्स. सो एनिमल्स आर लिविंग बींग्स दैट कैन मूव एंड प्रोड्यूस यंग वंस. एनिमल्स जो है जीवित प्राणी हैं जो कि मूव कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब पैदा कर सकते हैं छोटे बच्चे. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जो प्रोसेस होती है बच्चों को पैदा करने की, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स. सम एनिमल्स ले एग्स एंड सम अदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस. तो अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के रिप्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग तरह से मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं. कुछ अंडे सेकते हैं और कुछ जो है अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं. एग लेइंग एनिमल्स. जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि वो अंडों को सेकते हैं. सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस ले एग्स. कुछ तरह के जानवर ऐसे होते हैं जैसे बर्ड्स हैं, चिड़ियाएं हैं. रेप्टाइल्स मीन्स जैसे सांप है, छिपकली हैं. इंसेक्ट्स जो छोटे मोटे जैसे इंसेक्ट्स होते हैं. एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं. ले एग्स, वो इस तरह के जानवर जो है अंडों को सेकते हैं. एन एग इज एन ऑर्गेनिक वेसल. एक अंडा एक ऑर्गेनिक कवच की तरह होता है. इन विच एन एम्ब्रियो बिगिंस टू डेवलप. जिसके अंदर एक एम्ब्रियो डेवलप होता है. बर्ड्स, अब मैं आपको बर्ड्स के बारे में बताऊंगी. बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स ले एग्स विच हैव ए हार्ड प्रोटेक्टिव शेल. बर्ड्स भी अंडे सेकती हैं, वो भी जो है अंडे ही देती हैं. और विच हैव ए हार्ड प्रोटेक्टिव शेल. ये जो अंडे होते हैं उनकी बहुत ही हार्ड और प्रोटेक्टिव शेल होती है, कवच होता है ये, जिसके अंदर उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं. इट कंटेन्स अ येलो यॉक सराउंडेड बाय वाइट एल्ब्यूमिन. ये इसमें एक येलो यॉक होता है जिसके चारों ओर व्हाइट लिक्विड होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं. द योक प्रोवाइड्स फूड टू द चिक. ये जो इसमें यॉक होता है वो जो उसमें ग्रो कर रहा है चिक, उसको जो है फूड प्रोवाइड करता है. तो द योक प्रोवाइड फूड टू द चिक ग्रोइंग इनसाइड इट. जो अंडे के अंदर ग्रो कर रहा है उसको वो फूड प्रोवाइड करता है. द ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड एम्ब्रियो. जो ग्रो कर रहा है चिक उसको एम्ब्रियो कहते हैं. द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग टू कीप इट वार्म. पेरेंट बर्ड जो होते हैं वो अंडे के ऊपर बैठते हैं इसको गर्म रखने के लिए. द चिक ब्रेक्स द शेल एंड कम्स आउट व्हेन इट हैज ग्रोन. चिक जो है शेल को, उस कवच को, उस अंडे को तोड़ता है और बाहर आता है जब वो जो है ग्रो कर लेता है, जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. इसको हम हैचिंग कहते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हैचिंग कहा जाता है. इंसेक्ट्स. अब ये इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स ये जो है घर में पाए जाने वाले, जैसे हाउस फ्लाई होती हैं, बटरफ्लाई को भी आपने देखा है, ये सब इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं. इंसेक्ट्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. इंसेक्ट्स भी जो है अंडे देते हैं, वो भी इसी तरह रिप्रोड्यूस करते हैं. Insects like butterfly and housefly have 4 stages in their life cycle. Insects जैसे कि बटरफ्लाई, तितली और हाउसफ्लाई, घर में जो मक्खी आपने देखी होगी, उनकी 4 स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल की. उनके जो बच्चे होते हैं अंडे के रूप में, उनकी जो है 4 स्टेज होती है. इनके क्या नाम है स्टेजेस के? सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा एंड एडल्ट. सबसे पहले एग होता है. एग के जब वो एग को तोड़ के बाहर आता है तो उसको, उस प्रोसेस को लार्वा कहते हैं. फिर लार्वा से वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है एंड देन फिर वो एडल्ट बनता है. द एग इज हैज्ड इनटू अ लार्वा. जब एग हमारा टूटता है, बच्चा जब मतलब बाहर आता है तो वो लार्वा के रूप में होता है. अब ये जो लार्वा होता है ये एडल्ट जैसा भी नहीं दिखता, ये अलग होता है. एक कीड़े टाइप लगेगा देखने में, क्योंकि जैसे तितली है तो वो बिल्कुल तितली के रूप में नहीं होगा. जब वो अंडे से बाहर आएगा तो वो एक लार्वा के रूप में होगा. जैसे आपने मेढक के बच्चों को देखा होगा, जब वो छोटे होते हैं तो उनमें जो है क्या होता है, अंडे से निकलते हैं तो उनमें पीछे पूंछ होती है, तो वो पानी में तैरते हैं और पीछे उनमें पूंछ होती है, तो वो छोटे बच्चे उस रूप में होते हैं. लेकिन बड़े होकर आपने मेढक के पीछे पूंछ नहीं देखी होगी, फिर वो अपने हाथ पैर से तैरना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी पूंछ जो होती है इनविजिबल हो जाती है बड़े होते होते. तो जो बड़े मेढक होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं एक दूसरे से देखने में अलग दिखते हैं. तो इसी तरह यंग वंस लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट. जो यंग मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से दिखने में थोड़े से डिफरेंट होते हैं. द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज नोन एज कैटरपिलर. जो बटरफ्लाई, तितली का जो लार्वा का रूप होता है, मतलब वो उसमें जो अंडे से निकलता है लार्वा, तो वो क्या कहलाता है? कैटरपिलर कहलाता है.
एंड दैट ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगॉट। और जो हाउस फ्लाई है मतलब जो मक्खी है उसका जो बच्चा निकलता है अंडे से, तो उसको जो है जैसे ये तितली का जो निकला उसको तो कैटरपिलर कहेंगे उस स्टेज को, और जो उसका निकलता है मक्खी का तो उसको मैगॉट कहते हैं। द लार्वा फर्स्ट ग्रोज रैपिडली बाय ईटिंग। लार्वा स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी ग्रो करता है क्योंकि वो सिर्फ खाने का काम का होता है उसे। देन आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ईटिंग। कुछ समय बाद वो खाना रोक देता है एंड फॉर्म्स अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड एज कोकून। और अपने चारों ओर वो एक तरह का जैसे जाला टाइप का बुन लेता है। वो अपने जो है लार से, अपने ही लार से वो अपने चारों ओर ऐसा वो जाला टाइप बुन लेता है और उसके अंदर वो बिल्कुल पैक हो जाता है। और वो जो जाला का कवच बना लेता है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। तो उसको वो जब ये चीज करता है तो इसको हम मतलब वो अपने आप को जो है उसे कोकून की तरह कहते हैं। लेकिन इस स्टेज को क्या कहा जाता है? प्यूपा। द लार्वा चेंजेस इनटू एन एडल्ट इनसाइड द प्यूपा। प्यूपा के अंदर, प्यूपा स्टेज में जब होता है तब वो अपने आप को अंदर जो है एडल्ट में कन्वर्ट करता है एंड कम्स आउट ऑफ इट आफ्टर सम टाइम्स। और इसमें से कुछ टाइम बाद बाहर आ जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले ये बटरफ्लाई का एग है। एग में से ये जो है ये एग हैगा ये। अब एग में से जब इसने एग को तोड़ा तो ये कैटरपिलर के रूप में आया जो लार्वा के तरह दिखता है। उसके बाद फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट हुआ। इसने अपने चारों ओर ये जो एक जाला जैसा बुन लिया, वो धीरे धीरे हार्ड हो गया, तो ये प्यूपा स्टेज हो गई। उसके बाद की स्टेज जो होती है इसमें क्या होता है, प्यूपा से तोड़कर मतलब प्यूपा को कवच को तोड़कर जब वो पूरा डेवलप हो जाता है तो वो एडल्ट के रूप में आ जाता है। तो ये छोटी बटरफ्लाई है, फिर ये धीरे धीरे जो है एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में आ जाती है। तो ये इस तरह इनका जो है ये पूरा का पूरा आपको लाइफ साइकिल समझ में आ गया है। अब हम आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो अपने मतलब वो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे मेढक के बारे में आप जानते ही हैं। एम्फीबियंस रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन वाटर। एम्फीबियंस अपने अंडों को जो है पानी में रिप्रोड्यूस करते हैं। द यंग फ्रॉग विच कम्स आउट ऑफ द एग इज नोन एज टेडपोल। जो छोटे मतलब बच्चे होते हैं फ्रॉग के, जब वो जो है एग से बाहर आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। फिशेस। अब फिशेस के बारे में आप बताऊंगी मैं आपको। फिशेस क्या है? फिशेस मछलियां हैं। फिशेस आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर। फिशेस क्या करती हैं? मछलियां हजारों की संख्या में पानी में अपने अंडे देती हैं। बट ओनली फ्यू एग्स ग्रो इन बेबी फिशेस। लेकिन उसमें से कुछ ही जो है बेबी फिशेस के रूप में ग्रो कर पाती हैं, और जो कुछ होती हैं वो मतलब वो मर जाते हैं, वो बेबी के रूप में नहीं आ पाते, वहां तक उस स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले ही वो खत्म हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ ही जो है ग्रो करती हैं बेबी फिशेस के रूप में। समझ गया? आपको समझ में आ रहा है सब? अब हम आपको बताते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स के बारे में आप जानते हैं, सांप, ये सब जो रेप्टाइल्स की श्रेणी में आते हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं। रेप्टाइल्स ले एग्स इन द सैंड। रेप्टाइल्स जो होते हैं अपने अंडे कहाँ पर देते हैं? मिट्टी में, रेत के अंदर देते हैं। एंड रोटिंग वेजिटेशन, और या फिर जहाँ पर सड़ने वाली वनस्पति होती है, वेजिटेशन मतलब जहाँ पर सड़ी गली वनस्पति होती है वहां पर देते हैं। दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स। वो अपने अंडों पर नहीं बैठते हैं। उन टू कीप दैम वार्म, उन अंडों को गर्म रखने के लिए वो उस पर नहीं बैठते हैं। द सी मेक्स दैम वार्म एंड द एग इज हेज्ड। जो पानी है वहाँ समुद्र का पानी है वही उन्हें जो है गर्माहट देता है और उनको जो है जिससे कि अंडे जो है हेज्ड हो जाते हैं। या फिर वो जो रेत में रखते हैं, रेत जब सूरज की धूप से गर्म होती है तो उस रेत के अंदर जब वो अंडे दबे हुए होते हैं तो रेत गर्म होने से वो गर्म रेत ही उन अंडों को सिकाई देती है। तो इस तरह उनके अंडे में से फिर बच्चे धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। अब आते हैं हम एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो छोटे बच्चों को जन्म दे रहे हैं वो क्या होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स आर द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स ऐसे एनिमल हैं जो कि छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम, और वह जो है दूध उनके शरीर में पैदा होता है उन अपने बच्चों को फीड करने के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए, मतलब जो है फीड करते हैं। तो इस उनके शरीर में मिल्क प्रोड्यूस होता है। दे डू नॉट ले एग्स, वो अंडे नहीं देते हैं। डॉग्स, मंकी, कैट्स, ह्यूमन बींग्स, कुत्ते हैं, बंदर हैं, बिल्लियां हैं, इंसान हैं, ये सब जो है किसकी कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। डॉग्स, मंकीज, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स।
बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स, जो चमगादड़ होते हैं वो फ्लाइंग मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर आल्सो मैमल्स लिविंग इन द वाटर, वेल्स और डॉल्फिन भी मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं, वो पानी में रहती हैं। एक तो ये मैमल्स की कैटेगरी में इसलिए आती हैं क्योंकि ये बच्चे देती हैं दोनों, और दूसरा एक ये भी रीजन है कि ये फेफड़ों से सांस लेती हैं, गिल से सांस नहीं लेती हैं, तो ये जो है मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आता है कि हैबिटेट क्या होता है। द होम और नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ए लिविंग थिंग इज नोन एज हैबिटेट। जो घर या नेचुरल इन्वायरमेंट होता है किसी भी मतलब जो लिविंग थिंग है, जो प्राणी है, उनका जो अपना घर होता है या वो उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स चेंजेस देमसेल्फ टू सर्वाइव इन द नेचुरल वर्ल्ड। सारे लिविंग बीइंग्स ने, सारे जो लोग जो रह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस नेचुरल वर्ल्ड में अपने आप को भी चेंज करा है। जैसे ये संसार का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, उन्होंने भी अपने को बदला है। जैसे आपने देखा होगा पहले बंदर केवल आम यही चीजें खाते थे पेड़ों पे चढ़ के, आजकल बंदर घर घर में आकर फ्रिज खोलकर टमाटर ले जा रहे हैं, और वो जो है अपने आप कभी भी आप देखो चिप्स का पैकेट छीन के खा जाते हैं, वो जो जूस की बोतल पीते हुए दिखते हैं, कहीं पे फ्रूटी उनके हाथ में होती है वो पी रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या करा है, जैसा बदल रहा है माहौल उस हिसाब से उन्हें अपने जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया, वो उन चीजों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब ऐसी जैसे कि उन्होंने क्या करा है, एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, चिड़ियाएं उड़ सकती हैं, इंसेक्ट्स भी उड़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। ये सब चीजें हमारी किस में आती हैं, एडाप्टेशन में आती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। अब हम जो है एनिमल्स का जो उनके हैबिटेट है वो कहाँ रहते हैं उस बेस पर उनको जो है क्लासिफाइड करते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ प्लेस वेयर दे लिव, किन जगहों पे वो रहते हैं उस हिसाब से एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है, उन्हें वर्गीकृत किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट नंबर पे हमारे आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स वही हुए जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एनिमल्स which live in water are called aquatic animals। एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम aquatic animals कहते हैं। Fishes live in the water। मछलियां आपने देखी हैं पानी में रहती हैं। They have fins for swimming in the water। उनके fins होते हैं, आपने देखे होंगे मछलियों के ऊपर छोटे छोटे fins बने होते हैं, वो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। They have gills for breathing। उनके गिल्स होते हैं, वो ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। Aquatic animals like dolphin and whales do not have gills। मैंने आपको पहले भी बताया था डॉल्फिन और वेल्स के फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनके गिल्स नहीं होते हैं। जो डॉल्फिन और वेल्स हैं वो हमारे मैमल्स में आते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स डू नॉट हैव गिल्स, उनके गिल्स नहीं होते हैं। दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग फॉर विच दे हैव टू कम इन टू सरफेस ऑफ द वाटर। अब वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं जिसके कारण उनको जो है पानी के सरफेस पर आना पड़ता है। जैसे हम इंसान हैं, पानी में जब हम स्विम करते हैं या हम जो उसमें गोता लगाते हैं तो उसके बाद हमें या तो हमारे पास ऑक्सीजन का मतलब पूरा सिलेंडर हो के हम सांस लेते रहें तो हम पानी में अंदर काफी टाइम रह सकते हैं। लेकिन अगर हम पे कुछ नहीं है तो हमें थोड़े टाइम में जब हमारी कैपेसिटी खत्म होने लगती है तो एकदम से हमें पानी के ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। तो वही चीज इनके साथ भी होती है कि इनको भी पानी के सरफेस पर आना पड़ता है। बर्ड्स लाइक डक्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प्स देम टू स्विम। बर्ड्स, ये जो डक हैं, बतख हैं, ये बर्ड्स के उसमें आते हैं कैटेगरी में क्योंकि उड़ भी सकते हैं ना। तो बर्ड्स ये पानी में भी स्विम करते हैं। इनके वेब्ड फीट होते हैं, मतलब इनके जो पैर होते हैं उनकी उंगलियों के बीच में एक मकड़ी के जाले जैसा डिजाइन होता है जो इनको स्विम करने में हेल्प करता है। अब आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, वो एम्फीबियन की कैटेगरी में आते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स आर सम ऑफ द एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन द वाटर एंड लैंड। फ्रॉग्स ऐसे होते हैं और टोड्स जो होते हैं ये लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। इनको जो है एम्फीबियंस भी कहा जाता है। एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो एनिमल्स जो हवा में उड़ सकते हैं उनको हम एरियल एनिमल्स की कैटेगरी में लेते हैं। बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स। बर्ड्स हमारी एरियल एनिमल्स होती हैं। दे हैव लाइट बोन्स एंड विंग्स टू फ्लाई। उनकी लाइट बोन्स होती हैं और उनके जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर केवल लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। डियर, जेब्रा, लॉयन आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हिरन, जेब्रा और जो शेर, ये किस तरह के एनिमल्स में आते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आते हैं। दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग, उनके पास लंग्स, फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। डिजर्ट्स एनिमल्स लाइक कैमल्स स्टोर फैट इन देयर हम्स। जो रेगिस्तान के एनिमल होते हैं जैसे कि कैमल, ऊंट, वो अपना फैट, अपना जो भोजन होता है वो स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में रखता है? वो अपने हम्स में रखता है। अब आप सोचोगे ये हम्स क्या होता है? मैं आपको शो करती हूँ कि हम्स क्या होता है। ये देखिए, ये जैसे इसमें जो है हम्प दिखाई दे रहा है आपको, है ना? ये जो ऊपर की ओर, ये इसमें ये है, ये ऊपर की ओर ऐसे ये हम्प होते हैं। इसमें ये अपना जो है भोजन स्टोर करके रखता है। ये इसमें अपना क्या करते हैं, ये जो आपके ये हैं ये हम्प्स कहलाते हैं। इसमें ये अपना फूड को, अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना हम्प्स क्या होता है? एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। तो एनिमल्स जैसे कि आप स्नेक्स, सांपों के पैर तो नहीं देखे हैं ना, तो उनके पैर नहीं होते। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पे स्केल्स बने होते हैं फॉर क्रॉलिंग ऑन द लैंड, जिससे कि कारण वो जो है लैंड पर क्रॉल करते हैं, रेंगते हुए जाते हैं। क्रॉलिंग मीन्स रेंगना, तो वो लैंड पर जो है रेंगते हुए जाते हैं, तो उनके क्या होते हैं, बॉडी पर स्केल्स बने होते हैं। तो ये सब हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल में आते हैं। अब आता है अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। जो जानवर अधिकतर पेड़ों पर रहते हैं उनको हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप ग्रिडल्स फॉर क्लाइंबिंग। उनके देखो बच्चों, देखो जैसे कि ये क्लॉज, ये इस तरह के जो बंदर होते हैं उनके ये जो हाथ के जो पंजे होते हैं इनको क्लॉज कहते हैं। तो इस क्लॉज के बारे में इसमें बताया गया है। अब ये देखिए, जैसे इसमें बताया कि मंकी का जो हिप है उसमें है कि ब्रॉड हिप ग्रिडल फॉर क्लाइंबिंग, मतलब उनके जो हिप के जो बोन्स का जो शेप होता है वो चौड़ा होता है, जिससे कि उन्हें क्लाइंबिंग में हेल्प मिलती है। और उनकी क्लॉज मैंने आपको बता ही दिया था। सो ये आपको समझ में आ गया ना। दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप ग्रिडल फॉर क्लाइंबिंग। चढ़ने के लिए उन्हें जो है क्लॉज की जो होते हैं और ब्रॉड हिप होते हैं वो जो है क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स आर मंकीज एंड स्क्वायरल्स आर अर्बोरियल एनिमल्स। अब जो स्क्वायरल है, गिलहरी, और जो मंकी, बंदर हैं, वो जो है अर्बोरियल एनिमल्स का एग्जाम्पल होते हैं। अब आता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जैसे कि अब सम एनिमल्स लाइक बियर एंड स्क्वायरल स्टोर्स अ लॉट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स अंडर देयर स्किन ड्यूरिंग समर। जैसे कि कुछ एनिमल, बियर है, भालू, स्क्वायरल है, गिलहरी, ये सब बहुत ज़्यादा जो अलॉट ऑफ फूड होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में फूड होता है, उसको फैट्स के रूप में अपनी स्किन के नीचे ही, मतलब अपनी स्किन में ही वो जब समर्स होती है तो उसमें वो जो है फैट के रूप में रख लेती हैं। और इन विंटर्स, जब विंटर्स होते हैं, व्हेन फूड इज नॉट मोर देयर, जब फूड वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, दे गो ऑन ए स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो जो है अपनी निद्रा में, लंबी निद्रा में चली जाती हैं, वो लंबे टाइम तक सोने के लिए चले जाती हैं। दिस स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ये जो स्लीप है इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि मतलब वो लॉन्ग टाइम तक, जैसे समर और विंटर्स का जो डिफरेंस होता है, समर्स में उन्होंने खाया और विंटर्स में फिर वो आराम से बिलों में घुस जाते हैं, निकलते नहीं है, वो बिलों में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं, तो उसको जो है हाइबरनेशन कहते हैं। मतलब वो समर्स से विंटर्स में एक जगह से दूसरी जगह चले गए। पहले तो वो खुले में दिख रहे थे, फिर वो अपने बिलों में चले जाते हैं। अब आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स का प्रोटेक्शन कैसे होता है? डिफरेंट एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरीकों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। रैट्स एंड रैबिट्स ब्यूरो इनटू द सॉइल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। चूहे और जो खरगोश होते हैं उनके बिल होते हैं, मिट्टी में, जमीन के नीचे वो बिल बना लेते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आउल्स, ईगल्स, फॉक्सेस, लोमड़ियां हैं और ऊपर ईगल होते हैं, बाज होते हैं, उल्लू हैं, उन सबसे बचने के लिए वो जमीन के, मिट्टी के अंदर अपने बिल बना लेते हैं। The huge size of whales and elephants protect them from other animals। जो बड़ा साइज होता है व्हेल का और एलिफेंट्स, हाथी का, तो उनका बड़ा जो साइज है अपने आप में और जानवरों से उनको प्रोटेक्ट करता है कि उनका साइज देखकर ही दूसरे लोग डर जाते हैं।
एनिमल्स लाइक चीता और डियर रन वेरी फास्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो एनिमल्स जैसे कि चीता, हिरन, ये बहुत तेज दौड़ते हैं, तो ये अपने आप को तेज दौड़कर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सम एनिमल्स लाइक चैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर टू मैच टू द सराउंडिंग्स। आपने गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा होगा, तो वो क्या होती है, जब कभी भी खतरा उसे महसूस होता है तो वो गिरगिट अपना रंग बदल लेता है। मतलब कि जैसे कहीं ग्रीनरी है और उसे जो अपने आप को दिखाना नहीं है, तो वो अपने आप धीरे धीरे उसकी जो बॉडी में ऐसे वो होते हैं केमिकल होता है कि वो उसे ग्रीन कलर का कर देगा। तो आप झाड़ियों और पत्तों के बीच में चैमलियन कहाँ पर होगा आप नहीं देख पाओगे, तो गिरगिट को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से वो अपनी इस खूबी के कारण अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। एनिमल्स लाइक जेब्रा लियोपर्ड्स हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी। मतलब जो एनिमल्स हैं जेब्रा लियोपर्ड्स, अपने ऊपर उनके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, लाइनें, जो कि उनकी बॉडी पे लाइनें होती हैं टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स एनिमल्स टू नोटिस देम, जिससे कि दूसरे एनिमल्स को उन्हें नोटिस करने में डिफिकल्टी होती है। लाइनें उन्हें कंफ्यूजन में डाल देती हैं, तो वो कंफ्यूजन के कारण वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उनको चकमा देकर निकल सकते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ। अब क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बर्थ टू यंग वंस। तो कौन अपने बच्चों को जन्म देता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेस, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन देता है? ऑब्वियस है मैमल्स ही बच्चों को जन्म देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रेथ थ्रो। एक्वेटिक एनिमल्स बहुत से किससे सांस लेते हैं? तो थ्रो गिल्स, लंग्स, हार्ट, क्लोरोफिल, नन ऑफ दिस। तो एक्वेटिक एनिमल्स वही पानी में जो होते हैं, तो वो किससे लेते हैं? गिल्स से लेते हैं सांस, है ना। ज्यादातर तो उसी से ही लेते हैं, गिल्स से। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई। किन मैमल्स के विंग्स होते हैं उड़ने के लिए? तो ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो उड़ते हैं? लिजार्ड, डॉग, डॉल्फिन, बैट, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि बैट जो एक मैमल है, तो वो जो है हमारा फ्लाइंग मैमल में आता है, उड़ने वाला मैमल। तो इसका आंसर होगा डी। अब आता है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसा कौन सा जानवर है जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रह सकता है? तो फ्रॉक्स, फिश, ह्यूमन, स्क्वायरल, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लगता है क्या कौन सा वो रहता होगा? ऑब्वियस है फ्रॉक्स रहते हैं। मेढक जो कि मिट्टी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है और जो पानी में भी रह सकता है। द लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई इज कॉल्ड। जो हाउस फ्लाई है उसके लार्वा को क्या कहते हैं? तो हाउस फ्लाई के लार्वा को मैंने आपको बताया था चैप्टर में। अच्छा, आप फिर से देखिए, ककून, प्यूपा, मैगॉट, कैटरपिलर क्या कहते हैं? तो हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगॉट। तो इसका आंसर होगा सी। अब 6 क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, अब इसके बाद में आपको आगे का करवाती हूँ। अब है विच इज ए और एन मैमल, है ना। तो मैमल में क्या आते हैं? तो एक्वेटिक, डिजर्ट, अर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? एक्वेटिक। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि सारे जो इसमें ऑप्शंस हैं वो मैमल के ही हैं। डिजर्ट, रेगिस्तान में ऊंट है, वो भी बच्चा देता है। टेरेस्ट्रियल में जो वो है मतलब जो जंगलों में होते हैं, जेब्रा, ये सब, वो भी बच्चे देते हैं। अर्बोरियल में जो बंदर पेड़ों पे होते हैं, गिलहरी, ये भी बच्चे देते हैं। एक्वेटिक में क्या होता है कि एक्वेटिक में सिर्फ वेल और हमारी जो है डॉल्फिन है जो मैमल में आती हैं। तो वो इनका ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमारा क्या वो होगा कि वेल इज ए एक्वेटिक मैमल। वेल क्या है? एक एक्वेटिक मैमल है ना। तो वो जो है इसमें बताया गया है कि वो बच्चा मतलब वो जो वेल है बच्चा देती है और वो फेफड़ों से सांस लेती है। तो 7 का आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स फैट इन देयर हम्स। अपने हम्स में खाना कौन स्टोर करके रखता है? वो मैंने आपको समझा ही दिया था। अब देखिए, डॉल्फिन है, कैमल है, बैट है, लिजार्ड है, नन ऑफ दिस। ऑब्वियस है कैमल है। कैमल अपने हम्प में खाना स्टोर करके रखता है। ओके, अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। जमीन पर क्रॉल, रेंगते कौन है? तो कौन रेंगते हैं? इसका आंसर सबको पता है, स्नेक रेंगते हैं। तो स्नेक
डियर, बियर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि सांप रेंगते हैं जमीन पर। अब अगला क्वेश्चन है अर्बोरियल एनिमल्स लिव ऑन। अर्बोरियल एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? वो जो है लैंड पे रहते हैं, ट्रीज पे, वाटर पे, कहाँ पर रहते हैं? तो आपको पता है अर्बोरियल एनिमल बंदर हैं, मंकीज हैं, ये सब जो है अर्बोरियल होते हैं, तो ये सब ट्रीज पर रहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया है? ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो मैंने आप लोगों से पूछा नहीं था और उसे एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसका आंसर आप जो है मुझे अपने जो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एन एग? एग का क्या पार्ट होता है? शेल, यॉल्क, एल्बुमिन, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं उसमें देखूंगी कौन कैसा आंसर लिख रहा है। ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आपको ये मेरी पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, बच्चों को मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।